जय श्री कृष्ण, राधे राधे गाइस। तो आज की इस वीडियो में बात होने वाली है मूलांक 2 की। तो पहले की वीडियो में मैंने मूलांक 1 को कवर किया था, जिसमें सारी चीज़ें उसमें बता दी थी मैंने। लेकिन अब मैं यहाँ पे मूलांक 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी मतलब डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ हमेशा देखनी चाहिए कि मूलांक और भाग्यांक 2 नंबर्स को ऐड करके बन रहा है या सिंगल नंबर से है। मतलब यहाँ पे अगर 2 को किसी का जन्म हुआ है तो उसका मूलांक तो 2 रहेगा, लेकिन 11 और 20 वाले का भी मूलांक 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब 2 नंबर्स को ऐड करके मूलांक निकलता है तो यहाँ पे एनर्जी अलग-अलग हो जाती है। तो इस चीज़ को मैंने एक पहले की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको आपको देख लेना है उस वीडियो में। लेकिन आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अगर आपका मूलांक 2 आता है तो यहाँ पे कौन-कौन सी ट्रेड आपके अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मूलांक होता है हमारे मूल अस्तित्व या हमारे मूलता का कारक ही मूलांक को बोला जाता है। तो अब बात करते हैं मूलांक 2। तो जैसे कि नंबर 1 के बारे में आप जानते हो कि ये सूर्य का कारक है, वैसे ही नंबर 2 के बारे में बात करूँ तो ये चंद्रमा का कारक है। तो यहाँ पे चंद्रमा से हमें जो-जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे इस व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसका मूलांक 2 आएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी में कौन-कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करता है चंद्रमा और कौन-कौन सी यहाँ पे नेगेटिविटी यहाँ पे मिल जाती है आदमी को। तो सबसे पहले बात करूँ, सबसे बड़ा कारक है जो चंद्रमा किसी चीज़ का, तो वो है हमारे मन का कारक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे व्यक्ति का जिसका मूलांक 2 आता है कि उसके मन को हमको देखना पड़ता है कि उसका मन कैसा है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मूलांक 2 आता है और ऐसे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे चंद्रमा, तो चंद्रमा की एनर्जी कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर देखने को मिल जाती है। तो आपको जब भी आप मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करते हो, तो उसको एक बार आपको अपनी लगन कुंडली या आपकी नवमांश ऐसी कुंडलियों में भी देख लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये नंबर जो आपको मिला है यूनिवर्स के द्वारा, जो भगवान ने आपको नंबर दिया है जिस डेट को आप पैदा हुए, तो उस नंबर का एनर्जी कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा उसका अंश बल है, कितना ज़्यादा उसकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी। तो तब जाके आपको मूलांक पे देखना चाहिए। और मूलांक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर किसी चीज़ में एक्यूरेसी के साथ नहीं बता पाती, और यहाँ पे कहीं न कहीं इस चीज़ को भी प्रॉब्लम्स के साथ देखा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ मूलांक 2 वालों की, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे मन का कारक होता है, तो यहाँ पे जितने भी राजयोग यहाँ पे बनते हैं वो सब चंद्रमा से बनते हैं। ज़्यादातर राजयोग की मैं बात कर रहा हूँ, और जितने भी खराब रिजल्ट मिलते हैं वो चंद्रमा से मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा सीधा हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा आपका चंद्रमा अच्छे तरीके से बैठा होगा यहाँ पे, तो ये 2 नंबर उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारे कहीं न कहीं हमारे ममता का भी कारण बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे माता का कारक होता है। और जैसे कि सूर्य को हम पिता बोलते हैं, वैसे चंद्रमा को हम माता का रूप दिया है। ये एक फेमिनिन एनर्जी होती है, जैसे कि सूर्य की मैस्कुलिन एनर्जी थी, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी होती है। तो जिसका भी मूलांक 2 आता है, वो ज़्यादातर देखा गया है कि अगर चंद्रमा अच्छी तरीके से बैठा हो, तो ऐसे लोगों को हीलिंग के कार्य में जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ऐसे लोग वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे ला सकते हैं अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया जाए। तो हीलिंग का कार्य अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐसे कार्य जहाँ पे व्यक्ति दूसरों के इमोशन को समझ सके और अपनी बातों को रख सके। कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई एनजीओ टाइप के, अगर यहाँ पे समाज सेवा एनजीओ ऐसे कार्यों में अगर व्यक्ति जाता है, तो इसको विशेष सफलता यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए मूलांक 2 वाले की, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटी जो भी फेमस होते हैं, उनके मूलांक भी 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हर किसी के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपको चंद्रमा आपकी कुंडली में भी देखना एक बार ज़रूरी होता है, क्योंकि अब ऐसे अगर मैं बात करूँ तो मूलांक 2 शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का भी है। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे हर किसी के लिए, तो यहाँ पे ये बात अप्लाई नहीं होगी कि हर कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा हर किसी के लिए अप्लाई होती है कि जब भी मूलांक 2 आता है, तो एक सॉफ्ट नेचर उस व्यक्ति का हो जाता है। जैसे एक मूलांक 1 वाला स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, ऐसा ही मूलांक 2 वाला एक सॉफ्ट नेचर का होता है। उसमें एक केयरिंग और क्रिएटिविटी का भाव भी देखा जाता है। और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मूड स्विंग होते रहते हैं ऐसे व्यक्ति की। कभी भी एक जैसा मन इस व्यक्ति का रहता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा कभी घटता-बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही हमारे मूड के साथ होता है, ऐसे हमारे पर्सनैलिटी के साथ होता है। तो एक जैसा बनना व्यक्ति के लिए कई बार
मतलब हो सकता है कि परेशानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा जो भी उसका आर्ट होती है उसको फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन कला ऐसे कार्यों में व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और यहाँ पे क्रिएटिविटी ऐसे आदमी को चंद्रमा देता है जब उसका मूलांक के रूप में चंद्रमा यहाँ पे आता है। और अगर इसके साथ-साथ बोला जाए तो अगर यहाँ पे चंद्रमा वीक हो गया अगर आपकी कुंडली में, तो यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनली लोग ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा हमारे भावनाओं का भी कारक हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका भी चंद्रमा अच्छी तरीके से मतलब बोल सकते हो कि अगर राहु के साथ या ऐसे भी सन के साथ भी अगर चंद्रमा बैठा होता है कुंडली में, तो यहाँ पे अमावस्या दोष लग जाता है और बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो कि चंद्रमा को लग जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान भी आपको रखना चाहिए। और यहाँ पे माता के साथ जब भी व्यक्ति का संबंध खराब होगा तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेट होगा कि चंद्रमा यहाँ पे खराब हो जाएगा। और यहाँ पे व्यक्ति कुछ हद तक अपने हाथों से भी चंद्रमा को खराब कर सकता है अगर वो अपनी माता के साथ संबंध खराब कर देता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए ओवरऑल चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अगर यहाँ पे व्यक्ति मेडिटेशन की ओर जाता है तो यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे उसके माइंड को बोल सकते हैं कि रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी स्टेज हो जाती है मेडिटेशन। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जब भी लंबी सांसें लेगा तो उसके वेदर अफेक्शन काम करता है। और इसी तरीके से आप और चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आपको करना है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर 2 के स्ट्रांग होने की पोजीशन में, तो जब भी नंबर 2 वाला व्यक्ति की मतलब चंद्रमा कुंडली में स्ट्रांग होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से लोगों की इमोशन को समझ पाता है। समझने का मतलब यहाँ पे है कि क्योंकि अगर वीक हो गया चंद्रमा तो कोई भी व्यक्ति इसको सामने से बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रांग चंद्रमा हो गया तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इसको इमोशन के साथ कभी भी इसके खेल नहीं सकता। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसी एनर्जी देता है कि वो सामने वाले की जो भी इसका सामने वाले की व्यक्तित्व को ये सेंस कर पाते हैं। यहाँ पे सामने वाले के अंदर जो भी चल रहा होता है इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पता चल जाता है। इंट्यूशन पावर यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है जब भी चंद्रमा अच्छी तरीके से बैठा होता है। और यहाँ पे और चीज़ें भी देखी जाती हैं। बाकी चंद्रमा को अगर बोला जाए तो यहाँ पे फूड का भी कारण चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे खाने से रिलेटेड अगर बिजनेस व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी सक्सीड पा सकता है व्यक्ति। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत बार ऐसे व्यक्ति को राजनीति में जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो चंद्रमा यहाँ पे हमें डोमिनेशन की पावर नहीं देता है, बल्कि यहाँ पे हीलिंग की पावर चंद्रमा देता है। तो एक वाला अगर जाता भी है राजनीति में तो उसके लिए वो चीज़ काम कर जाती है, लेकिन 2 वाला अच्छे तरीके से वहाँ पे बैठ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला जाता है जो कि चंद्रमा 2 वाले मूलांक 2 वाले अच्छे तरीके से वहाँ पे कार्य कर नहीं पाते। और अगर बात की जाए इनके बाकी सारे कार्यों के, तो यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से। आपको यहाँ पे कई बार धोखा देखने को मिलता है जब भी मूलांक 2 आता है। और ऐसी भी बात अगर मैं बात करूँ कि चंद्रमा जब भी चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में बैठता है तो वहाँ पे भी धोखा देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी मूलांक 2 आता है तो एक ना एक बार ऐसा धोखा मिलता है व्यक्ति को, जहाँ पे व्यक्ति संभल भी लेता है और कई बार यहाँ पे बिगड़ भी जाता है। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस तरीके से बैठा हुआ है। अगर वहाँ पे वो बली अवस्था में बैठा हुआ है तो कितने भी ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में कितने भी इमोशनली आप वीक हो जाओ, कि बहुत आती सिचुएशन, बहुत बेकार से बेकार सिचुएशन में भी आदमी सक्सीड कर पाता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती हैं। और बाकी बोला जाए तो ओवरऑल चंद्रमा भी एक अच्छा नंबर हो सकता है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे बात की जाए तो मैं जैसे अगर मूलांक 1 वाले को बोला जाता है कि यहाँ पे अपने ईगो को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेशन और ईगो बढ़ जाता है व्यक्ति 1 वाले के साथ। ऐसे ही अगर 2 वाले को बोला जाए तो यहाँ पे इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। किसी पे भी आपको बड़े अच्छे तरीके से मतलब बहुत जल्दी से विश्वास जितनी जल्दी आप करोगे उतना ज़्यादा आपका बोल सकते हैं वहाँ पे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ-साथ आपको शांति के साथ सबके साथ रहना चाहिए और यहाँ पे अपने आर्ट को फ़ॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। और मूलांक 2 का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को अभी याद आ रहा है, वो है रणवीर अलाहाबादिया का। आपने देखा होगा उसके पॉडकास्ट में जितने भी लोग आते हैं वो खुद को कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, क्योंकि अब हैं तो बाकी सारे भी पॉडकास्टर भी, लेकिन वो सबसे बेटर इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके अंदर वो 2 की एनर्जी कहीं न कहीं रूल करती है। और क्योंकि उसका मूलांक यहाँ पे 11 मतलब 11 को ऐड करके उसका 2 नहीं आता, उसका 2 आता है बिल्कुल यहाँ से आता है कि वो 2 को ही उसका जन्म हुआ है, उसको 11 या 29 को जन्म नहीं हुआ है, तो उसको 100% यहाँ पे मून की एनर्जी मिलती है। तो जिनका भी जन्म बिल्कुल 2 को हुआ है उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि वो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन कार्यों में सामने वाले के इमोशन को समझना होता है, सामने वाले को मतलब
सामने वाले का इंटरव्यू लेना पड़ता है, या इसी तरीके से कुछ भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें कि 2 लोगों को रिलेट करना पड़ता है किसी एक चीज़ को लेकर, या किसी एक टॉपिक के बारे में 2 लोगों को बोलना पड़ता है, लोगों के सजेशन सुनने पड़ते हैं। बहुत अच्छे लिसनर बन सकते हैं अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्य किया जाए। बाकी हर किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है, इसी चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए जब भी मूलांक 2 आता है। और ओवरऑल बात की जाए मूलांक 2 की, तो बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर बन सकता है अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, इसकी जो भी एनर्जी आती है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।